बात है। आवाज। भारत माता की। अब मजा आया। उत्तरांचल प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण के अवसर पर मंच पर आसीन राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, महापौर देहरादून श्री सौरभ थपलियाल जी और उत्तरांचल प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री अजय राणा जी, उत्तरांचल प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष ही होता, कहाँ गए, श्री गजेंद्र सिंह नेगी जी, उत्तरांचल प्रेस क्लब के महामंत्री योगेश सेमवाल जी। मैं आज योगेश जी को पहली बार मंच पर बोलते हुए देख रहा हूं, लेकिन शानदार प्रस्तुतिकरण उनके द्वारा यहां पर हो रहा है इस मंच को, और सामने बैठे हुए सभी हमारे महानुभावों को, सभी पत्रकार बंधुओं को एक सेतु के रूप में जिस प्रकार से बांधने का काम कर रहे हैं श्री योगेश सेमवाल जी, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी जी, हमारे कई सारे क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी, और अभी उत्तराखंड सरकार में उच्च शिक्षा उन्नयन समिति में आप माननीय उपाध्यक्ष के नाते भी काम कर रहे हैं डॉक्टर रविंद्र भसीन जी, दैनिक जागरण के संपादक श्री मनोज झा जी, सभी हमारे वरिष्ठ धीरू भाई शर्मा जी, बर्थवाल जी, मेरे साथी सुभाष बर्थवाल जी, सती जी, कुलेरिया जी और रविंद्र जुगरान जी, नेगी जी, सब कोठियाल जी। मैं अब सब का नाम लूंगा तो मुझे लगता है कि बड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि सभी लोगों से मेरा व्यक्तिगत भी काफी पहले से भी परिचय रहा है, एक एक व्यक्ति से बड़ा जुड़ाव रहा है, और उत्तरांचल प्रेस क्लब के हमारे सभी नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथिगण, सभी हमारे मीडिया के सभी मित्र, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और साथ में सोशल मीडिया, कोई छोटा तो नहीं है, सभी का मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से आप सबका, इतनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी को बहुत अपनी तरफ से सबका स्वागत करता हूं, यहाँ पर सबका अभिनंदन करता हूं। और जो हमारी नई कार्यकारिणी बनी है, चुनाव कई हजारों का तो नहीं होता है, लेकिन होता बड़ी क्रीम का है। जो चुनाव में चुनाव होते हैं मनोज भैया, चुनाव में जो चुनाव होते हैं वो हमारे प्रेस क्लब का होता है। तो इस प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारियों को, अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को, महासचिव जी को, कोषाध्यक्ष जी समेत सभी को मैं, सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और आपके सफल, सकारात्मक एवं सशक्त कार्यकाल की, प्रभावी कार्यकाल की अपनी ओर से बहुत मंगल कामना करता हूं। साथियों, पिछला वर्ष 2025 उत्तराखंड के हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए बड़ा कठिन वर्ष रहा। इसमें हमने कई अपने बहुत करीबी साथियों को खोया है। जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनका स्मरण हमेशा मैं जब भी प्रेस क्लब में आता हूं या प्रेस के किसी कार्यक्रम में आता हूं तो उनका बहुत स्मरण होता है, बहुत उनकी याद आती है। मैं उन सभी साथियों को आज इस अवसर पर, शपथ ग्रहण के अवसर पर, मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, हमेशा की तरह आप सभी के बीच जब भी मैं आता हूं तो सच में मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे मिलते हैं, जैसे नेथानी जी वहां मिल गए अभी मुझे,
उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, लेकिन और 25 साल से भी ज्यादा समय हो गया अनवरत रूप से, जब नए नए हम लोग भी बिल्कुल राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण कर रहे थे, उस समय से मैंने देखा कि फोटो खींचना, और बहुत सारे साथियों से हम कहते थे कई बार, अरे बड़ा कार्यक्रम होता था पार्टी का, मनोज भैया तो कहते थे हमारा नाम भी लिख देना भैया, हम भी थे इसमें। तो सब हमारे नेगी जी बैठे हैं उधर को पीछे, कई सारे साथी हमारे को ले, तो उन सभी के बीच में आना सच में बहुत सारा पीछे का स्मरण होता है लगातार। वो ऐसा लगता है कि ये पर तू ठहर जा जरा, कौन सा गाना है भाई साहब, सुभाष जी? तो उस प्रकार का स्मरण होता है। और जैसे जैसे समय बीतता है, हर दिन प्रातः काल हम उठते हैं, सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, तो जितनी ताजगी के साथ, उम्मीदों के साथ, दिन भर की आशाओं के साथ हमारा नया दिन प्रारंभ होता है, उसी के साथ यह भी सत्य है कि हमारे जीवन का एक दिन कम हो जाता है। प्रारब्ध है जो इस जीवन में आया है, उस सबका समय निर्धारित होता है। अरे हमारे लखेड़ा जी भी बैठे हैं, मैंने इनको तो देखा ही नहीं। आपका कार्यकाल भी लंबा हो गया ना, बहुत सकारात्मक रूप से आप लोगों ने काम किया है, पूरी हमारे सचिवालय संघ की कार्यकारिणी ने भी। साथियों, इसलिए बहुत सारी बातें यहाँ पर स्मरण होती है, क्योंकि उत्तरांचल प्रेस क्लब केवल एक संस्था नहीं है कि जहां चुनाव होते हैं, पदाधिकारी बनते हैं और सामान्य कामकाज चलता है, बल्कि ये प्रदेश की हमारी ये लोकतांत्रिक चेतना और उसकी अभिव्यक्ति का भी एक सशक्त मंच है। मैं देखता हूं कि इससे पहले वाली कार्यकारिणी में भी, और अजय राणा जी तो शायद अब ये कौन सी बार हो गया आप अध्यक्ष? तीसरी बार। ये भी रिकॉर्ड आप ही के नाम है? ये भी पहली बार हुआ है। ठीक है। तो एक बड़ा सशक्त मंच है कि आप लोग अपनी बातों को हर प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, हर जगह प्रेस से संबंधित, समाज से संबंधित कई सारे मुद्दों पर, कई सारे विषयों पर बात करते हैं। तोपवाल जी आप ही है ना, मैं पहचान पा रहा हूँ आपको। उत्तरांचल प्रेस क्लब ने सदैव अपनी गरिमा के साथ, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बनाते हुए जो पत्रकारिता के मानक हैं उन सभी का पालन किया है, उसको अपने कार्य व्यवहार में आगे बढ़ाने का काम किया है। और ये हम सभी के लिए एक ये प्रेरणा भी है और नए पदाधिकारियों के लिए भी एक काम करने का पाथेय भी है, मार्ग भी है कि उसी मार्ग पर हमारी ये कार्यकारिणी भी काम करेगी। साथियों, अगर पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है तो यूं ही नहीं कहा गया है। यह वह शक्ति है जो सरकारों को भी जिम्मेदार बनाती है, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करती है, उत्तरदायी बनाती है और समाज को जागरूक करने का काम करती है और आम नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करने का काम करती है, जागृत करने का काम करती है। स्वतंत्र, जागरूक और जिम्मेदार पत्रकारिता सरकार और जनता के बीच एक मजबूत सेतु का काम करती है और समन्वय का काम करती है, उनको जोड़ने का भी काम करती है और संवाद स्थापित करने का एक माध्यम भी बनती है। साथियों, पत्रकार केवल समाचार का संकलन करना इतना भर वाला नहीं है, बल्कि समाज का वो दर्पण है जिसके साथ जन आकांक्षाएं भी जुड़ी हैं, उनकी आवाज है और एक व्यवस्था को दिशा देने वाला प्रहरी भी है। वो समाज की जागरूक आवाज है
और समाज के बीच में, अपने लोगों के बीच में अपनों की आवाज कैसे पहुंचे, उसका एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे पत्रकार साथी होते हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना हो, जनता की समस्याओं को सरकार तक लाना हो, इन दोनों महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन आप जैसे हमारे सभी कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार साथियों के मजबूत कंधों पर है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी लोग अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निभा रहे हैं। इसलिए मैं आज के अवसर पर केवल बधाई जीतने वालों को या चुने हुए लोगों को ही नहीं दे रहा हूं, मैं आप सभी लोगों को अपने हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं कि आप चाहे कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, लगातार अनवरत रूप से इस काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन आज के समय में कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। जैसे डिजिटल युग में जब सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाएं बहुत तेजी से फैल रही हैं, उसको मैं फैब्रिकेटेड भी बोलता हूं। कुछ लोग उठा भी लेंगे, अभी इसमें से रिकॉर्ड हो रहा होगा, जहां उनको उसको उपयोग करना होगा वहां कर लेंगे, जहां उनको अपनी टीआरपी बढ़ानी होगी, कुछ लोगों को दिखाना होगा, कुछ लोगों को खुश करना होगा, कुछ को नाराज करना होगा, अपने अपने हिसाब से उपयोग कर लेंगे। मैं बहुत ज्यादा उस पर ध्यान भी नहीं देता हूं, लेकिन मैं केवल आप लोगों के स्मरण के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहां पर इतने सारे लोग, और मैं कह सकता हूं कि पूरे पत्रकारों के प्रतिनिधि यहां पर हैं। सबसे उच्च फोरम हमारा यहां पर है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे जरूर ये बात कहनी चाहिए। ऐसे समय में आपकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, पहले से भी कहीं ज्यादा जिम्मेदारी आप सबकी बन जाती है। सही तथ्यों के साथ निष्पक्ष और जिम्मेदार रिपोर्टिंग ही समाज को भ्रम से बचा सकती है। आखिर लोगों का भरोसा भी कायम रहना चाहिए, यह भी हम सबकी जिम्मेदारी है। इतिहास साक्षी है कि उत्तराखंड के पत्रकारों ने हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में संवेदनशीलता और साहस के साथ पत्रकारिता धर्म का निर्वहन किया। और मैं जब पत्रकारिता जगत में काम करते करते और बड़े उच्च स्थानों पर काम करते करते जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, और जब मैं उनको बहुत साधारण स्थिति में और परिस्थिति में देखता हूं तो सच में उनके प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा हो जाती है। मैं किसी एक का नाम लूंगा तो बहुत सारे लोगों के साथ ये नाइंसाफी होगी, लेकिन मैं ऐसे लोगों से भी मिलता हूं। सच में उनको देखकर, उनके जीवन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में अगर आप अच्छा काम करते हैं, जीवन में आप सच्चाई से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो लोगों के दिलों में आपकी जगह बनती है। आप भले ही उसके लिए आपको बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मुझे अभी पिछले दिनों राम बहादुर राय जी से मेरी भेंट हुई। हालांकि मैं उनको बहुत पहले से जानता था, मैं विद्यार्थी था उस कारण से जानता था, लेकिन मेरे इस जिम्मेदारी में आने के बाद वो पहली बार मुझे भेंट हुई मेरी उनसे। तो काफी देर, 1 घंटा, लगभग सवा घंटा उनसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। और चर्चा के दौरान ऐसा लग रहा था कि मेरे पास तो आधे घंटे का भी समय नहीं था, लेकिन ये सवा घंटे से ज्यादा समय बीत गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बोलते रहें और मैं इनको सुनता रहूं।